कर लो यार। थोड़ा दूर से भी आ जाइए यार। जल्दी जल्दी जल्दी। जी मैडम, आज आप आजम खान साहब की पत्नी से मुलाकात की है अपने घर पे आके, क्या विषय है और क्या वार्तालाप हुई है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये हमारा घर है। आजम खान साहब एक बहुत कद्दावर नेता हैं, उसके साथ साथ हमारे घरेलू मामलात हैं। और मेरे फादर की डेथ के बाद, जनाब मुनव्वर राना साहब के इंतकाल के बाद, क्योंकि वो जेल में थी मैडम, तो इसलिए अब मुलाकात करने के लिए आए थे और हाल अहवाल लेने के लिए आए। अच्छा, किस विषय पर मुलाकात हुई है आपकी, क्या वार्तालाप रही अंदर अभी तक? वार्तालाप में सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आज़म खान साहब पर ये जो बिना किसी आधार के जो मुकदमे किए गए हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हुई। किस तरीके से जेल में एक महिला को परेशान किया गया, किस तरीके से उनकी प्रताड़ना की गई, उस पर चर्चा हुई है। और जाहिर सी बात है कि आगे किस तरीके से, क्योंकि इस बार चुनाव जो हुए थे उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर के भी खुशी जाहिर की है तज़ीन फातिमा जी ने, और ये खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि 2027 में यकीनी तौर पर सरकार बनेगी। अच्छा, बीते दिनों पहले आजम खान साहब के जो तंजीन फातिमा जी के नाम है हम सफ़र रिसोर्ट, उसकी बाउंड्री वॉल को प्रशासन के द्वारा गिराया गया है, तो आप उसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो आज का नहीं है। इन्होंने जब से एक अधिकारी के ऊपर कंधे पर बंदूक रख कर के चलाया है, निशाना लगाया है, और खान साहब को और उनके जो इतना बड़ा इदारा जो उन्होंने ऐतिहासिक इदारा बनाया है पढ़ाई के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है, ये भी उसी कड़ी में है। जबकि दोनों की बाउंड्री वॉल्स अलग अलग हैं और उसको एक में दिखा के उनको तोड़ना, ये डिस्ट्रक्टिव सरकार है, ये डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कंस्ट्रक्शन नहीं की। अच्छा, समाजवादी सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह जो है वो आजम खान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, कहीं उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे, उसको किस नजरिए से देखते? मैं एक लाइन में इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो शाखें जड़ों के साथ बगावत करती हैं वो बहुत दिन तक हरी नहीं रहती, उनका सूख जाना तय है। अच्छा, आजम खान के जो मुखालिफ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नजर आए, उनके मशवरे भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। क्या लगता है कि आजम खान की सियासत को और ख़त्म करने की मौलाना साहब कोशिश करें? देखिए, इस बात की बड़ी खुशी थी कि मौलाना साहब, इमाम साहब को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो सांसद बनकर के आए, ये उनके लिए बड़े एजाज़ की भी बात है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। यकीनी तौर पर आज़म खान साहब इस समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं और उनके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, मुझे लगता है हम सबको बचना चाहिए। अच्छा सुमैया जी, एक अलग मकाम है, उस मकाम को पहुंचना किसी के लिए भी मैं कहती हूँ नामुमकिन। सुमैया जी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और ऐसे में जो सांसद हैं यहाँ के इस समय जीते हैं अभी, वो अभी तक आजम खान साहब के परिवार से ना ही मुलाकात करने आए हैं, ना ही आजम खान साहब से सीतापुर की जेल में मुलाकात की है, तो किस नज़र से देखती हैं आप इस चीज़ को? इसका जवाब तो सांसद जी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिष्टाचार मुलाकात ज़रूर बनती थी, क्योंकि वो रामपुर से सांसद चुने थे। अच्छा, आजम खान जेल में थे, उन्हें मशवरा भी दिया गया था। आजम खान जब जेल में थे उन्होंने एक मशवरा दिया था कि वो सलाह की जगह है, क्या कहेंगे उस पर जो मौलाना साहब? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मौलाना साहब को खुद कुछ सलाहों की हाथरस कांड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने हाथरस वाली बात की, उस पर मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो लापरवाहियाँ होती हैं और इसका बड़ा खामियाजा सबसे ज़्यादा परिवारों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप जितना मुआवजा भी दे दीजिए लेकिन आप जाने वापस नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है मुआवजों की बात ना करके पहले ही सुरक्षा का इंतज़ाम इतने कड़े होने चाहिए, और बहुत से फर्जी जो मौलवी या बाबा ढोंगी टहलते हैं उनको पहले से उनके ऊपर शिकंजा होना चाहिए। LIU की नज़र मेरी जैसी एक महिला पर रहती है कि मुझसे कौन मिलने आ रहा है, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन इस तरीके के ढोंगी बाबाओं के ऊपर नज़र नहीं रहती है कि वो कब कहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके और इस तरह की स्टैम्पीड करवा दे और उससे तमाम जाने चली जाएंगी। ये मेरा आह्वान है सरकारों से कि आम लोगों के ऊपर LIU बैठाते सबसे पहले LIU को सेट करना चाहिए कि इस तरीके की बाबाओं, इस तरह के हादसे ना हो, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? मैंने बताया कि LIU सेट करे कि इस तरीके बाबाओं का पता लगा के और वो कहाँ कब कौन सा आयोजन बड़ा करने जा रहे हैं उस पर सख्ती की जानी चाहिए, और एक लिमिट तय होनी चाहिए, और लिमिट अगर तय है पहले से तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर भी सरकार की जिम्मेदारी। बाबा का नाम FIR में नहीं है, सेवादार का नाम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो कहा ये सरकार है, इसके हाथ में पावर है, ये अपने मशीनरी का, तंत्रों का इस्तेमाल करके कब किसको अपराधी बना दें, कब किसको बेगुनाह साबित कर दें, ये इनको खेल अच्छी तरीके से आता है, लेकिन इसका खामियाजा मासूम, गरीब, मजलूम जनता को। सुमैया जी, जो बाबाओं को टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी, उस पर क्या कहना चाहेंगी? जो देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, बाबा अच्छे भी हैं, जो सच में रूहानी हैं, जो सच में उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है,
टिकट दे रहे हैं। देश के संविधान ने अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है कि कोई बाबा या कोई मौलवी या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि इस पर पहले ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद टिकट ठीक है।